कि क्वेश्चन नंबर 12 जो है हमें इस तरीके से एक पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है यहाँ पर। तो क्वेश्चन में कह रहा है पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है दैट इज एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पर ए बी सी इंटीजर है एंड सी इज ऑड, है ना। ये है तो तीनों इंटीजर बट सी स्पेशली ऑड है, ठीक है। और कह रहा है पी आई जो है बी द वैल्यू ऑफ पी एक्स एट एक्स इक्वल टू आई, है ना। पी आई का मतलब क्या है, पॉलिनोमियल की वैल्यू व्हेन एक्स इज आई, सही। हमसे कहा जा रहा है कि पी वन क्यूब प्लस पी टू क्यूब प्लस पी थ्री क्यूब दिस इज इक्वल टू 3p1 p2 p3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस दैट इज p2 प्लस 2p1 माइनस 3p0, सही है क्या। अच्छा ये चीज आपने देखी होगी, हम एक आइडेंटिटी पढ़ते थे ऐसी कोई ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब करके, और ये 3abc के बराबर होता था। तो याद है हमने क्या पढ़ा था इसमें, हमने ये पढ़ा था कि ऐसा तभी होता है जब या तो a प्लस बी प्लस सी 0 हो या a इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो। ये दो केस पॉसिबल हो सकते थे इसको होने के लिए, सही है क्या। तो अगर ऐसा ही है तो यानी यहाँ से मैं एक बात कह सकता हूँ क्या कि क्वेश्चन के हिसाब से कि P1 प्लस P2 प्लस P3 दिस शुड बी 0 और P1 इक्वल टू P2 इक्वल टू P3। क्या इस बात में कोई दिक्कत है, हम ऐसा कह सकते हैं, हाँ है ना, ठीक है। अब P1 की वैल्यू क्या होगी वो अगर मैं निकालूं तो चलो निकालते हैं। P1 यानी x की जगह आपको 1 डालना है, सही है। तो P1 क्या हो जाएगा, दैट इज 1 प्लस a प्लस b प्लस c, ठीक है। और P2 भी चाहिए, तो P2 क्या होगा, P2 होगा x की जगह 2 डालने से आएगा, 2 क्यूब इज 8 प्लस 2 स्क्वायर यानी 4a प्लस 2b प्लस c, और P3 मीन्स x की जगह हमको 3 डालना है, ठीक है। तो x की जगह 3 डालेंगे तो 3 क्यूब दैट इज 27 प्लस 4a। अब यहाँ पर एक्चुअली x की जगह 3 डालें तो 3 स्क्वायर इज 9a, है ना, 9a प्लस 3b प्लस c। तो P1 P2 P3 तीनों आ गए, सही है। और हमें एक तरीके से फाइंड ये करना है, ठीक है। तो मैं एक बार ये भी लिख लेता हूँ, है ना, कि मुझे फाइंड करना क्या है। तो टू फाइंड में अगर हम चले तो एक तरीके से मुझे क्या फाइंड करना है, P2 प्लस 2P1 माइनस 3P0, है ना। तो P2 की वैल्यू क्या थी, मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ सीधा, है ना। P2 दैट इज 8 प्लस 4a प्लस 2b प्लस c माइनस 2 टाइम्स P1, P1 is 1 plus a plus b plus c माइनस 3P0, है ना, प्लस 2P1 था, इसको सही कर लेते हैं, माइनस 3P0। P0 मतलब x की जगह हमको 0 डालना है, या P0 कह लो, है ना, x की जगह 0 डालना है। तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये c बच जाएगा, सही है क्या, सही है। तो ये कितना आ गया, 8 प्लस 4a प्लस 2b प्लस c प्लस 2 प्लस 2a प्लस 2b प्लस 2c माइनस 3c। तो अगर मैं ध्यान दूं तो ये 2c प्लस c 3c और ये माइनस 3c कैंसिल हो गए। और अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो नंबर्स क्या क्या बचे मेरे पास, 8 प्लस 2 10, 4a प्लस 2a 6a, 2b प्लस 2b 4b, है ना। यही बचा क्या, बिल्कुल यही बचा। तो हमें इसकी वैल्यू एक तरीके से फाइंड करनी है। तो अगर a और b आ गया तो अपना आंसर आ जाएगा, सही बात है क्या। तो चलो a और b ढूंढने चलते हैं, है ना। तो अब क्योंकि हमने ये चीज पढ़ ली थी तो हमको पता है P1 P2 P3 का सम 0 है और सब मेरे पास आ चुके हैं, है ना। तो इनकी वैल्यू यहाँ डालते हैं, ठीक है, इनकी वैल्यू यहाँ डालते हैं। तो P1 प्लस P2 प्लस P3 ये हमें 0 दिया हुआ है, और P1 कितना आया था, 1 प्लस a प्लस बी प्लस सी, और P2 कितना आया था, 2 क्यूब, है ना, 8 प्लस 4a प्लस 2b प्लस c, और P3 कितना आया था, 3 क्यूब 27 प्लस 9a
प्लस 3b प्लस c, सही है, ये आया होगा, है ना, चेक कर ले, है ना, 27 9 है 3bc, है ना, बिल्कुल सही है। अब इनको ऐड कर लेते हैं एक बार, तो 27 प्लस 8 प्लस 1 36, 4a 5a 5 और 9 14 है, b 2b 3b एंड 3 6b, और c की बात करें तो c प्लस c प्लस c 3c, दिस इज 0। अगर 36 को उधर भेज दें तो 14a प्लस 6b प्लस 3c इक्वल टू -36, सही है क्या, यहाँ तक सब बढ़िया। अब देखो a b c तीनों इंटीजर थे, लेकिन c के बारे में बोला गया था कि c एक ऑड नंबर है ना, और c इंटू 3 किया है, c ऑलरेडी ऑड है, इंटू 3 किया, एक ऑड से मल्टीप्लाई किया तो ये ऑड होना चाहिए, और b चाहे कुछ भी हो, 6 से मल्टीप्लाई किया गया है तो दिस शुड बी इवन, और a चाहे कुछ भी हो, कोई भी इंटीजर हो, 14 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी इवन ही होगा। तो इवन और इवन का सम तो इवन होता है, पर इवन प्लस ऑड हमेशा ऑड आता है, और ये एक इवन नंबर है, यानी यहाँ पर कुछ दिक्कत है ना, ये नहीं हो पाएगा, यानी कि अपना ये वाला केस जो था, है ना, ये केस ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, ठीक है, ये हमारा पॉसिबल नहीं है, इसी वजह से यहाँ पर दिक्कतें आई हैं, सही है। तो ये हमारा क्योंकि एक ऑड नंबर दे रहा है और ये -36 आ रहा है यहाँ पर, तो पॉसिबल नहीं है, इस वजह से मुझे इस केस को रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो दूसरा केस लेता हूँ। दूसरा केस क्या था कि भाई ये चीज तभी हो सकती थी जब या तो P1 P2 P3 का सम 0 हो या तीनों इक्वल हो। तो इस केस में हम देख रहे हैं कि ये तो पॉसिबल नहीं है, ये वाला केस पॉसिबल है। तो P1 P2 P3 को इक्वल लेकर देखते हैं एक बार, है ना। चलो P1 इक्वल टू P2 इक्वल टू P3, तो P1 कितना आया है ना, P1 कितना आया, P1 आया था 1 प्लस a प्लस बी प्लस सी, और P2 कितना था 8 प्लस 4a प्लस 2b प्लस सी, और P3 कितना था 27 प्लस 9a प्लस 3b प्लस सी, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों को कंसिडर करूं कि ये दोनों इक्वल है भाई, इन दोनों को लूं तो एक लीनियर इक्वेशन बना सकता हूं। इन दोनों के हिसाब से सी कैंसिल हो जाएगा, है ना। और अगर 8 को इधर भेज दूं तो 8 माइनस 1 माइनस 8 विल बी -7, और a और b को उधर भेज दें तो 4a माइनस a इज 3a, 2b माइनस b इज b, सही है। तो ये मेरे एक इक्वेशन बन गई 2 वेरिएबल में। मैं चाहता तो इन दोनों को भी तो कंसिडर कर सकता था कि ये दोनों भी तो इक्वल है भाई, चलो इनको ले लेते हैं। तो अगर इनको लूंगा तो भी सी कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से 27 को अगर इधर भेज दें तो 27 8 माइनस 27 इज -19, और 4a को उधर भेज दें तो 9a माइनस 4a दैट विल बी 5a, और 2b को उधर भेज दें तो 3b माइनस 2b इज b। ये हमारी दो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में है, जिनको सॉल्व करके हम a और b बहुत इजीली निकाल सकते हैं। तो सबट्रैक्ट कर देते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस b विल गेट कैंसल्ड, 3a माइनस 5a इज -2a, ठीक है। 3a माइनस 5a इज -2a, 19 माइनस 7 विल बी 12। तो यहाँ से a कितना आ रहा है 12 अपॉन -2 दैट इज -6। a -6 आ गया, a को मैं किसी भी एक में पुट कर देता हूँ तो b आ जाएगा, एंड दैट विल बी -6 दैट इज -18। तो -7 प्लस 18 इज -7 प्लस 18 दैट इज 11। तो b कितना आ रहा है 11, है ना। a और b दोनों आ चुके हैं, और जो हमें चाहिए था जो कि ये था, ये हमको फाइंड करना था, a और b की ज़रूरत थी हमें, a और b आ चुका है। तो a और b, a कितना -6, b कितना 11 पुट कर देते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर, है ना, a की जगह -6 डाल दें तो ये हो जाएगा 10 प्लस 6 इंटू -6 प्लस 4 इंटू b की जगह 11 डाल दे तो ये बन जाएगा 10 माइनस 36
प्लस 44, तो 44 माइनस 36 इज 8, 8 प्लस 10 इज 18, तो इसका आंसर जो है वो 18 हो जाएगा।